नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एनेक्चर फॉर्म के बारे में, जो कि हमारे डीईसी प्रोजेक्ट में जो है वो प्रोजेक्ट फाइल में आगे लगते हैं। अब ये जो एनेक्चर जो है वो कितने हैं, कितने तरह के एनेक्चर हैं, इनको कैसे भरना है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो जो एडिशनल गाइडलाइन है उसका एक पॉइंट बताता हूँ। पहले आप वो समझे, फिर हम जो है वो एनेक्चर फॉर्म पर बात करते हैं। ये है हमारे गाइडलाइन में एडिशनल जो गाइडलाइन आई हुई है उसमें दिया हुआ है हमारे एनेक्चर फॉर्म के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे जो प्रैक्टिकल की बुक आई है, हमने जिन्होंने बुक मंगाई थी उनके प्रैक्टिकल की बुक आई होगी, तो उसमें जो है वो सबसे पीछे जो है वो सारे जो ये एनेक्चर फॉर्म दिए हुए हैं, तो उसमें से 1A और 1B वो जो है वो हमको उसमें से उसके अंदर वाला जो है वो नहीं लगाना। वो जो न्यू आए थे तो उसकी भी मैंने PDF बना के आपको टेलीग्राम पर दे दी है, और इस वीडियो में भी आपको मैं वो जो बता रहा हूँ। तो इसमें जो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्रैक्टिकल की बुक आई हुई है उसमें जो पीछे 1A और 1B एनेक्चर है वो हमको नहीं लगाने, जो न्यू आए हैं संशोधित होके आए हैं वो वाले हमको लगाने हैं। बाकी के जो हो गए 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक वो ऐसे के ऐसे हम प्रैक्टिकल बुक से उसको कट करके लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक जो है वो एनेक्चर 7 का। ये 7 का जो है वो ये गाइड की शैक्षणिक योग्यता हमको इसमें दर्शानी होती है कि जो भी हमने गाइड बनाया है अपने स्कूल में वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं उसमें, तो वो उस गाइड की शैक्षणिक योग्यता को हमें उसमें प्रमाणित करवाना है कि हाँ भाई इन्होंने BEd की हुई है या DEC किया हुआ है या NTT वगैरह किए हुए, तो वो उसमें जो है दर्शाना होता है। तो टोटल हमारे जो एनेक्चर है वो कितने हैं, 1 से लगाकर 7 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल जो है वो हमारे 7 एनेक्चर फॉर्म है। 1 में है जो 1A और 1B है, एनेक्चर 2 ऐसे का ऐसे है। 3 में है जो 3A और 3B है, फिर 4, फिर 5 और 6। अब यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि 6 नंबर तक का जो वो है एनेक्चर फॉर्म वो ऑप्शनल है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो और नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते। अगर लगाना चाहते हो तो क्या करना है कि रीजनल सेंटर जैसे वो है उसको या फिर स्टडी सेंटर से उसको जो वो साइन करवा कर लगाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ भी है आप कि यदि अनुलग्नक 6 पर क्षत्रिय केंद्र से हस्ताक्षर नहीं करवा सकते तो आप अध्ययन केंद्र मतलब स्टडी सेंटर से जो हो स्टडी सेंटर से जो हो हस्ताक्षर करवा सकते हैं। यदि यह भी संभव न हो तो अनुलग्नक 6 खाली छोड़ दें, ठीक है। मतलब पॉसिबल हो तो आप उसको लगा सकते हो। आप रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से अगर इसको साइन करवा लो तो करवा के लगा सकते हो, और अगर आपसे कि रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर दूर है, कौन जाए, आपसे नहीं उसको साइन करवाया जाता है तो आप उसे जो हो खाली छोड़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ भी है कि 6 नंबर जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के जो 7 तक हमारे जो एनेक्चर फॉर्म है। अब इनको भरना कैसे और कौन कौन से भरने हैं, कौन से खाली छोड़ने हैं, कहाँ पर सील होगी, कहाँ पर साइन होगी, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए इस तरीके से जो वो सारे ये 27-28 पेज के जो वो फॉर्म मैंने दिए हुए हैं, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। ये आप जो प्रिंट निकाल लेना, या फिर आप बुक से काट के लगाना चाहो तो बुक से काट के भी लगा सकते हो। अब इनको भरना कैसे है, तो देखिए सबसे पहला है हमारा 1 क में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है वो 1 क हमारे जो भी स्कूल हमने ज्वाइन की है, स्कूल, आंगनवाड़ी या नर्सरी स्कूल जो भी हमने ज्वाइन की है, वहाँ के मुख्य अध्यापक जो भी होंगे उनके द्वारा जो वो भरा जाएगा। मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापिका, प्रभारी जो भी होंगे उनके द्वारा जो वो भरा जाएगा, ठीक है। अब इसमें भरना क्या है, तो सबसे पहला तो यहाँ पर मैं प्रमाणित करती हूँ। यहाँ पर जो स्टूडेंट मतलब अपने नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारी एनरोलमेंट नंबर आ जाएगी, फिर यहाँ पर नियत अवधि मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, इंटर्नशिप होती है, वो टोटल 30 दिन की होती है। तो यहाँ पर हमने 30 दिन लिख दिया। अगर आपने छुट्टी वगैरह ले ली है तो, या फिर 30 दिन में नहीं होता, उससे ज़्यादा दिन में भी कंप्लीट होता है, तो 30 से 35 दिन या जो भी आपके दिन कंप्लीट हो रहे हैं वो हमको यहाँ पर लिखने हैं। कम से कम 30 दिन तो हमको जाना ही है, उससे ज़्यादा अगर आपके दिन होते हैं तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30 दिन, ठीक है। 30 दिन कुल अवधि। फिर यहाँ पर जो है वो हमारे मार्गदर्शन, हमारे गाइड का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो हमारे इस वाली लाइन में या स्कूल के आगे यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर आगे आएगा यहाँ पर दिनांक, मतलब किस डेट से हमने जो वो स्कूल ज्वाइन की और किस दिनांक तक, मतलब किस डेट तक जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, वो पूरे 30 दिन आपको जो है उसमें डेट लिखनी है। अब यहाँ पर जो हमारे इसमें छुट्टी आती है तो उस छुट्टियों को हमको नहीं गिनना है, क्योंकि छुट्टी पर स्कूल बंद रहती है। जो भी सैटरडे, संडे या गवर्नमेंट हॉलीडे आते हैं उनको जो है वो हमें इसमें नहीं गिनना होता, ठीक है।
क्योंकि उस दिन स्कूल बंद रहती है तो हमें भी अपना प्रोजेक्ट वर्क उस दिन जो वो नहीं करने का होता है। तो यहाँ पर आप जो डेट भर रहे हो और ये डेट और वो इंडेक्स में भरेगे वो डेट दोनों जो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी शुरुआती डेट और लास्ट डेट ये दोनों ही भरनी है। इंडेक्स में जो है वो हमें पूरे 30 दिन का जो डेट भरनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे फर्स्ट डेट, जिस डेट को हमने ज्वाइन किया वो, और लास्ट डेट, जिस डेट को हमारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हुआ, स्कूल में इंटर्नशिप कंप्लीट हुई, वो डेट, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यहाँ पर आपकी जो है वो दिनांक आ जाएगी और स्थान आ जाएगा। स्थान यहाँ पर जो है वो आप अपने स्कूल का स्थान भर सकते हो, और डेट यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि डेट कौन सी भरे, कि जिस दिन प्रोजेक्ट सबमिट करवा रहे हैं उस दिन की भरे या उससे पहले। तो यहाँ पर आपको जो आपने जो लास्ट डेट भरी है उससे 1-2 दिन बाद की यहाँ पर भर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है तीसरा पॉइंट, नर्सरी स्कूल शालापुन केंद्र के प्रभारी के जो वो हस्ताक्षर, ठीक है। मतलब जो भी मुख्य अध्यापिका इसको सत्यापित करें उनके जो वो यहाँ पर साइन आ जाएंगे और यहाँ पर जो वो स्कूल की स्टैंप आ जाएगी, ठीक है। ये ध्यान से इनको देखकर जो वो यहाँ पर हमें लगाना है। साइन और स्टैंप के बिना जो वो हमारा ये एनेक्चर फॉर्म जो वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिर ये जो निचला भाग है ये हमारी गाइड भरेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइड द्वारा प्रमाणित। यहाँ पर आ जाएगा आपका नाम, फिर आपके स्टूडेंट के एनुअल नंबर, मेरे मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में परियोजना कार्य के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए। मतलब ये सिंपल सी बात है कि आपके गाइड जो है वो इसको प्रमाणित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा स्टूडेंट का और यहाँ पर स्टूडेंट के एनुअल नंबर। फिर यहाँ पर ये नीचे पॉइंट दिए हुए चरण 1, 2, 3 जैसे कंप्लीट किया वो। फिर यहाँ पर वही दिनांक आ जाएगा और स्थान आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे गाइड के हस्ताक्षर और नाम, मतलब गाइड के साइन आ गए, फिर गाइड के मोबाइल नंबर, गाइड की ईमेल आईडी। फिर नीचे जो आएगा ये नर्सरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल है या आंगनबाड़ी है या शालापुन केंद्र है, जो भी है आपने वहाँ के जो मुख्य अध्यापिका प्रभारी जो भी है उनके साइन और स्कूल के स्टैम्प, ठीक है। आंगनबाड़ी में आप वीडियो बना रहे हो, आंगनबाड़ी में आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो कार्यकर्ता के साइन और कार्यकर्ता की स्टैम्प आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1ख। अब ये 1ख जो है वो ये हमें खुद को सत्यापित करना है, मतलब जो विद्यार्थी है वो खुद इसे सत्यापित करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका नाम आ जाएगा विद्यार्थी का, फिर यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, फिर यहाँ पर गाइड का नाम, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम, और यहाँ पर कुल अवधि 30 दिन 35 दिन जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया है वो दिन, फिर यहाँ पर जिस दिन से स्टार्ट किया वो और जिस दिन को हमारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हुआ वो डेट आ जाएगी। सिंपल जो ऊपर भरा वैसे का वैसे ही इसमें नीचे भरना है। फिर यहाँ पर इसमें जो वो आपके पॉइंट दिए हुए हैं इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पर डेट और स्थान और यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और विद्यार्थी के साइन, ठीक। फिर आता है हमारा एनेक्चर 7 नंबर का। ये सबसे लास्ट में लगाना है हमको, इसको सीरीज वाइज ही लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट में इसको जो हमको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये 7 है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जब आपने जो भी अपना गाइड बनाया है उनकी सारी जो क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी, ठीक है। पहले यहाँ पर आपके गाइड का नाम आएगा, गाइड की शैक्षणिक योग्यता, गाइड ने मतलब कौन कौन से कोर्स किए हुए हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता, जैसे बीएड किया हुआ है या बीएसटीसी की हुई है, एनटीटी की हुई है, बीए एमए वगैरह जो भी किए हुए होते हैं यहाँ पर हमको लिखना है। फिर यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने का अनुभव, मतलब वो कितने साल से जो बच्चों को इस स्कूल में या आंगनबाड़ी में जो पढ़ा रहे हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो यहाँ पर संख्या लिखनी है। फिर यहाँ पर आता है शालापुन शिक्षा संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अवधि, यदि भाग लिया हो तो, मतलब आपके जो गाइड बने हैं उन्होंने कोई किसी प्रशिक्षण में भाग लिया हुआ है तो यहाँ पर जो वो लिखना है, नहीं लिया हो तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो डेट आ जाएगी और स्थान आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो अपने गाइड का नाम और साइन आ जाएंगे, गाइड के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर यहाँ पर जो है वो आपके स्कूल के मुख्य अध्यापिका प्रभारी जो भी है उनके द्वारा ये यहाँ पर साइन होगा और यहाँ पर स्टैंप लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसको भरना है। फिर आता है हमारा एनेक्चर 2 संलग्न नंबर 2। इसको जो है वो हमें नहीं भरना है, इसको ऐसे का ऐसे खाली छोड़ देना है। खाली क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये जो है वो मूल्यांकन का है, जो मतलब फॉर्म है, इसमें जो है वो सारे नंबर्स दिए हुए होते हैं कि गाइड को जो है वो हमको कैसे नंबर देने हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी डिटेल लिखी हुई है। तो इसको जो है वो खाली छोड़ देना है। ये आप अपने गाइड को बताएंगे, इसको पढ़ के जो है वो हमारे गाइड जो है वो हमारे एनेक्चर नंबर 3 में हमें जो है नंबर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारे 2 नंबर का एनेक्चर है, इसके भाग क और ख को जो है ऐसे का ऐसे खाली छोड़ देना है। इसमें जो हमको कुछ नहीं भरना है।
ये आप सेकंड नंबर का पढ़ेंगे आपके गाइड। फिर ये थर्ड नंबर का जो हमारा एनेक्टर है संलग्न थर्ड, इसमें हमारी गाइड जो है वो हमको नंबर देगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, गाइड से अनुरोध है कि नीचे दिए गई शीट पर शिक्षार्थी के विभिन्न कार्यों के लिए अंक को लिखें। मतलब उन हमको जो वो ये प्रोजेक्ट हमारा गाइड चेक करेंगे, फिर हमको जो वो नंबर देंगे। अब ये नंबर जो है वो कैसे देने हैं, तो ये 2 नंबर में, ये संलग्न 2 नंबर में लिखा हुआ है, उस आधार पर हमको जो है यहाँ पर नंबर आपके गाइड देंगे। ये उनको जो वो बता देना, वो इसको पढ़ के समझ के जो वो नंबर देंगे। पर इसका जो वो मैंने भरा हुआ एक PDF भी आपके समझने के लिए दिया हुआ है, उस हिसाब से आप इसे देखकर अपने गाइड को बता सकते, फिर वो जो है वो उसे देखकर समझ कर यहाँ पर नंबर दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो एनेक्टर थर्ड है, संलग्न थर्ड है, इसके क भाग को जो है वो हमारे गाइड भरेंगे। ये बता देता हूँ मैं आपको, जो वो इसमें तीनों चरण का दिए हुए हैं अंक, तीनों चरण के जो हमको अंक देंगे हमारे गाइड। तो चरण फर्स्ट जो है वो हमारा अवलोकन का है, 5 दिन का है, तो यहाँ पर 10 में से जो भी नंबर होते हैं वो 10, 20, 30, 40, 50, तो टोटल हमारे 50 अंकों का होता है। टोटल जो 50 अंकों का होता है और हर एक दिन के जो 10 नंबर में से होता है। तो यहाँ पर जो है वो गाइड ने हमें जैसे 10 में से 7 नंबर दे दिए, 10 में से जो है वो 8 नंबर दे दिए, 10 में से जो है वो 9 नंबर दे दिए, ऐसे जो है वो गाइड हमें नंबर देते। तो वो मैंने भरा हुआ भेजा हुआ है, टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है, आप उसकी मदद से जो वो गाइड को बता सकते हैं और गाइड उनकी मदद से वो इसको भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी उन संलग्न सेकंड की जो गाइड हेल्प ले सकते हैं इसको भरने के लिए। तो ये जो है वो संलग्न तीन का जो भाग का जो वो हमारे गाइड भरेंगे। तो 3 का जो 1 क है, इसमें टोटल आपके गाइड नंबर देंगे, फिर यहाँ पर टोटल करेंगे पूरे। अब यहाँ पर आपको जो एक ये भाग समझना है, यहाँ पर जो 70% दिया हुआ है, यहाँ पर हमको जो काट कर 30 करना है। क्योंकि क्या होता था कि पहले जो वो प्रोजेक्ट बनाते थे उसमें 70% अंक जो है वो गाइड देता था और 30% जो है वो यूनिवर्सिटी देती थी, इग्नू के विशेषज्ञ देते थे। लेकिन अभी जो है वो उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर जो है ये 70% लिखा हुआ है, इसको काट कर आप जो है वो 30 कर देना। मतलब सिंपल सी बात है कि 30% की वेटेज निकालनी है। जो भी हमारे चरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो भी नंबर आएंगे हमारे यहाँ पर टोटल होगी, उसका जो वो 30% की वेटेज निकालनी है। तो यहाँ पर जो नीचे गाइड जो है वो थोड़ी आपकी तारीफ लिख देंगे या आपके बारे में लिख देंगे कि आपने जो कैसा अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया। परियोजना कार्य के दौरान शिक्षार्थी के कार्य के बारे में अपने विचार लिखना, मतलब टोटल 200-300 शब्दों के अपने जो वो विचार लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो वो गाइड साइन कर देंगे और यहाँ पर जो वो मुख्य अध्यापक या अध्यापिका होंगे, उनके साइन हो जाएगी। यहाँ पर स्थान और दिनांक आ जाएगी। फिर 3 का भाग ख है, इसको खाली छोड़ देना। ये जो वो इग्नू के विशेषज्ञ भरेंगे, हमको नंबर देंगे हमारे प्रोजेक्ट में। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, संलग्न 3 का जो वो भाग ख खाली छोड़ देना है, वो जो है वो यूनिवर्सिटी खुद हमको नंबर देगी। ठीक है, संलग्न 3 का भाग ख खाली छोड़ देना है और भाग क जो है वो उसमें हमारे गाइड नंबर देंगे। ये एक बार मैंने फिर से आपको रिपीट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे संलग्न 4 पर। ये जो इसमें जो है वो हमारी बेसिक हमारी डिटेल भरनी होती है, जो हम स्टूडेंट हैं हमारी डिटेल भरनी होती है। क्या डिटेल है, तो यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। क्या डिटेल भरनी है, तो हमारे स्टूडेंट का नाम, हमारे एनरोलमेंट नंबर, हमारी एज, फिर मेल फीमेल जो भी हमारा लिंग, फिर पता, फिर शैक्षणिक अर्हता, मतलब हमने कौन कौन से कोर्स किए हुए, अगर हमने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है, BEd BEd आपके खुद ने स्टूडेंट ने जो भी कोर्स किए हुए वो लिख देना है यहाँ पर। BA किया हुआ है या फिर 12th पास ही हो आप, तो जो भी हो लिखना है यहाँ पर। फिर 7 नंबर में अगर आप बेरोजगार है तो सामने यहाँ पर बेरोजगार लिख देना। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो या कोई भी जॉब कर रहे हो, तो यहाँ पर जो हमें जॉब की डिटेल देनी है पूरी। 8 नंबर में जो हमारे जॉब की डिटेल देनी है हमें, कि कहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं या और कितने टाइम से जो वो कर रहे हैं वो। 8 और 9 में जो वो आपकी, अगर आप रोजगार कर रहे हो तो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 8, 9 में आपको जो वो अपनी रोजगार की डिटेल भरनी है। ठीक है, फिर आता है 10 नंबर हमारे क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर का नाम और कोड लिख देने। फिर आता है 11 नंबर हमारे स्टडी सेंटर अध्ययन केंद्र का नाम और कोड लिख देने। फिर 12 नंबर नर्सरी स्कूल का नाम और पता जहाँ पर आप नियुक्त हुए हो, मतलब जहाँ पर भी जिस भी स्कूल या आंगनबाड़ी में आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया, वहाँ का यहाँ पर जो वो नाम और पता लिखना है। फिर 13 नंबर नर्सरी स्कूल में आपके गाइड पर कितने बच्चों का कार्यभार था, तो यहाँ पर जो वो आपके गाइड पर कितने बच्चों का कार्यभार था, तो 10, 12, 15 जितने भी बच्चों का कार्यभार था यहाँ पर अंक लिखने के। 10 बच्चों का कार्यभार था, 15 बच्चों का कार्यभार था, तो यहाँ पर वो लिखना है।
फिर 14 नंबर आपके गाइड का नाम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संलग्नक 4 का भाग ख। इसमें आपको बेसिक जो है वो टिक करना है हाँ ना पर कि आपको जो है वो ये परियोजना कार्य प्रोजेक्ट कि आपको जो ये वो प्रोजेक्ट वर्क करके जो है वो कैसा लगा, शिक्षार्थी द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अपना परियोजना कार्य कैसा लगा, जैसे अच्छा लगा, रोचक लगा तो यहाँ पर जो है वो हाँ, अगर कुछ हद तक रोचक लगा तो यहाँ पर, अगर रोचक नहीं लगा तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है टिक लगाने हैं। अगर आपको कठिन लगा तो कठिन किस बात का लगा वो यहाँ पर जो वो लिख देना है कि हमें जो वो कठिन लगा, ये परेशानियाँ आई, वो लिख देना है इसमें। इसी तरह से ये सारे जो हो हमको टिक लगाने हैं और भरने। ये बेसिक जानकारी है, इसको मैंने जो आपको जो भरा हुआ है एनेक्चर टेलीग्राम पर अपलोड किया है उसको देखकर जो आप इसे भर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ बेसिक डिटेल है। तो ये आप अपने जो खुद भी पढ़ सकते हो, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। बाकी मैंने सॉल्व एनेक्चर दिया हुआ है, उसकी मदद से भी आप इसे जो है वो भर सकते हो। आता है हमारा एनेक्चर संलग्नक 5। इसमें जो हमारी जो भी स्कूल है या नर्सरी स्कूल है उनकी जो बेसिक डिटेल हमको सिर्फ टिक करना है आगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये भी मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिक जानकारियाँ हमसे मतलब मांग रहे हैं, हाँ ना करवा रहे हैं इसमें कि ये स्टाफ की संख्या प्राप्त थी, अगर हाँ तो हाँ पर टिक कर देना है, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देना है। इस तरीके से सारी बेसिक डिटेल है। बच्चों और शिक्षकों के बीच जो वो संबंध स्नेहपूर्ण था या नहीं था तो हाँ ना में टिक कर देना, सारी बेसिक जानकारी है। तो वो जो मैंने भरा हुआ भेज दिया उसको देखकर भर सकते हो आप, या फिर अपना दिमाग लगाकर थोड़ा जो उसको भर सकते हो। ये बेसिक डिटेल है, इनको भर देना, हाँ ना में टिक कर देना है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा कोई इसमें नहीं है कि नंबर कटेंगे या वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बेसिक डिटेल है, इसमें हमें हाँ ना कर देना है। सारी बेसिक डिटेल है, जैसे कार्यकर्ता कार्य क्षेत्र को साफ रखते हैं, हाँ, नहीं रखते तो नहीं। खाना बनाने तथा खाने के लिए प्रयुक्त बर्तन साफ है, हाँ नहीं, ऐसे जो बेसिक डिटेल है वो टिक कर देनी है। फिर आता है 5 का भाग क। ये जो वो नहीं भरना है, ये खाली छोड़ देना है। ठीक है, 6 नंबर इसमें जो मैंने अटैच नहीं किया हुआ क्योंकि 6 नंबर जो वो ऑप्शनल है। अगर आपको 6 नंबर लगाना है तो आप जो बुक से उसको फाड़ सकते हो या उसकी जेरॉक्स निकलवा सकते हो। 6 नंबर ऑप्शनल है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो दूर रहते हैं, नहीं जा पाते रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर साइन करवाने, इसलिए जो वो ऑप्शनल है उसको जो वो इसलिए मैंने इसमें अटैच नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर आपको करना ही है अटैच तो आप जो वो अपनी तरफ से अटैच कर सकते हो। ये जो है वो 1 से लेकर 7 तक जो वो पूरे एनेक्चर थे, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको जो कैसे भरना है। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैंने भरा हुआ भी टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है, आप उसकी भी मदद से इसको जो वो देख के भर सकते हो। जो कहाँ पर साइन हो गए वो सब मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप जो है वो टेलीग्राम पर मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें जो मैं पूरा डिटेल में आपको जो वो प्रोजेक्ट बताऊँगा कि कौन सा पेज जो वो कहाँ पर लगता है, कौन से पेज के बाद कौन सा पेज नंबर लगाना है। ठीक है, वो सारा मैं पूरा आपको प्रोजेक्ट जो वो दिखा दूँगा, 1 नंबर पेज से लगाकर लास्ट नंबर तक कि कौन सा पेज हमको कहाँ पर अटैच करना है। फाइल में पेन ड्राइव भी हमको अटैच करनी है तो कैसे उसको जो वो अटैच करनी है। ठीक है, तो सारा मैं डिटेल में प्रोजेक्ट बता दूँगा।